यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने आज के प्रोग्राम में जो खबरें शामिल कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी शामिल हैं। एक तो ये कि चाइना की तरफ से 2.3 बिलियन डॉलर्स के कर्जे पर साइन कर दिए गए हैं। दूसरी खबर यह है कि आईएमएफ की तरफ से प्लान कंप्लीट हो गया है, यानी पाकिस्तान को आईएमएफ का प्लान मिल गया है। खबर ये है। और इसी के साथ इमरान खान ने एक मरतबा फिर स्पीच की और कहा है कि लोगों के जहनों में ये खौफ पैदा हो गया था कि मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूँ। इसी के साथ उन्होंने मज़हब का कार्ड फिर इस्तेमाल किया, कुछ और बातें भी की, वो भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान से बाहर भी कुछ अहम खबरें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया है, कुछ और ख़बरें। लेकिन आगाज़ करते हैं हम आईएमएफ का प्लान और चाइना की तरफ से 2.3 बिलियन डॉलर्स। सबसे बड़ी खबर जो कि हुकूमत की तरफ से बताई गई है कि चाइना ने 2.3 बिलियन डॉलर्स के अग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं और ये पाकिस्तान को जल्दी मिल जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहना है कि चीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और 2.3 अरब डॉलर चंद दिनों में मिल जाएंगे। और इसको लिखते हुए उनका ये कहना था, द चाइनीज़ कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स हैज़ टुडे साइंड द RMB 15 बिलियन 2.3 बिलियन डॉलर्स लोन फैसिलिटी एग्रीमेंट आफ्टर इट वाज साइंड बाय द पाकिस्तानी साइड yesterday. Inflow is expected within a couple of days. We thank the Chinese government for facilitating the transaction. तो एक तो हुकूमत की, इस गवर्नमेंट की ये एक बड़ी कामयाबी जो कि नज़र आ रही है और जो वो समझते भी हैं, इसको उन्होंने बताया। इसी के साथ हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि ना तो आईएमएफ के प्लान पर उस तरफ से दस्तखत हुए और ना ही इस तरफ से यानी दोनों, ना तो आईएमएफ ने अभी तक साइन किया और ना पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से साइन हुआ। तो इसका मतलब है कि जब साइन नहीं हुआ तो अभी तो टाइम लगेगा, जबकि अब तो हो जाना चाहिए। तो जब ये खबरें चल रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो ये नेगेटिव न्यूज़ थी कि भाई अभी तक क्यों नहीं हो रहा। वैसे तो जाहिर है कि ऐसी चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन उसके साथ ही रात से खबर आना शुरू हुई और उसके बाद सुबह तक ये पता चला कि पाकिस्तान को आईएमएफ प्लान मिल गया है। तो ये एक बड़ी खबर, इस हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ पैकेज में 1 साल की एक्सटेंशन भी हो रही है और जो कर्ज़े की अमाउंट है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि जिसमें बड़ी मुश्किलात थी उसको ना सिर्फ ये कि ले लिया गया, बल्कि उसमें और भी जो ये चाहते थे इनकी डिमांड्स पाकिस्तान की, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज में 1 साल की तौसी एक्सटेंशन हो रही, उम्मीद जाहिर की और साथ में कहा कि आईएमएफ का जो अब है इसमें किसी रुकावट का खदशा नहीं है, यानी कोई हर्डल अब नहीं है। इससे पता ये चलता है कि वो ये बता रहे हैं कि जो उन्हीं की तरफ से और गवर्नमेंट की ही कुछ मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बात की गई थी कि सिग्नेचर नहीं हो रहे, अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं, हो सकता है उनकी कुछ और ऐसी डिमांड्स हों कि फिर हमें कुछ और सोचना पड़े, प्लान बी, इस तरह की बातें। तो उसका शायद असर ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कहा कि कोई हर्डल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ आप जानते हैं जो पिछली हुकूमत है वो तो बिल्कुल ये नहीं देख सकती, उनसे ये कैसे हज़म हो सकता है कि ये हुकूमत जिसको वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उतर जाए और इलेक्शन करवाए जाएं, अगर इस गवर्नमेंट को आईएमएफ प्लान और जो 2.3 बिलियन डॉलर्स ये मिल जाते हैं तो ये 2 बड़ी कामयाबी हैं। तो शौकत तरीन साहब जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फौरी तौर पर वो आए सामने और उनका ये कहना था कि आईएमएफ प्लान को मिलने में अभी भी कई हफ्ते बाकी हैं। शौकत तरीन ने फौरी तौर पर ये कहा और हो सकता है कि इमरान खान ने उनको ये कहा हो कि ये देखें, ये क्या हो गया, इनको तो आईएमएफ प्लान मिल गया, आप देखें। उन्होंने कहा होगा मैं चेक करता हूँ, चेक करके फिर उन्होंने कहा अच्छा अब मैं ये बात करता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने दरमियान में अपना वो कर दिया कि जी, उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि आईएमएफ प्लान मिल जाए, क्योंकि उनके ऊपर ये भी तनकीद हो रही है कि आईएमएफ प्लान अब अगर मिलने लगा है तो इनकी तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं, तो क्या ये पाकिस्तान का भला नहीं चाहते। तो साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दुआ करते हैं, लेकिन साथ में जो है उनका ये कहना था कि ये जो प्लान है इसके ऊपर तो अभी इक्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है आईएमएफ का वो पेश होगा, उसके बाद जो कि अभी आया ही नहीं, वो पॉलिसी अभी आई ही नहीं। और तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये एग्रीमेंट हो गया। देखिए ना, उनका ये बात कहना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो स्टेटमेंट देख के कि ये खबर जो है ये फैल गई है कि आईएमएफ प्लान मिल गया, फिर उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आया। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट आएगा इसको पूरी तफसील से देखा जाएगा, जिस पे गौर व फिक्र किया जाएगा, इसके ऊपर लाइन टू लाइन बहस होगी, डिबेट की जाएगी और जिसके बाद इसकी टेक्निकलिटीज़ देखी जाएंगी और उसके बाद इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे और वाशिंगटन में आईएमएफ के बोर्ड के पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा। फिर
ये जो है ये इसकी कंप्लीशन होगी, यानी कि IMF प्लान भी मिल जाएगा और 2.3 बिलियन डॉलर्स पे भी साइन हो गए हैं। तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि ये गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल हो जाएगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा, ये हुकूमत आगे चलेगी, अपनी टर्म जो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट अगस्त तक वो कंप्लीट करेगी 2023 तक। तो ये इमरान खान के लिए बहुत ही बुरी खबर है। यही वजह है कि अब वो जहाँ वो एक दफ़ा 2 दफ़ा नज़र आते थे, अब वो 3-4 दफ़ा दिन में कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं वो करके कुछ ना कुछ कहें। आज जो बातें उन्होंने की हैं वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जहरीली बातें वैसे भी वो, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो उन्होंने ये कहा कि देखें, लोगों के जहनों में खौफ आ गया था कि मैं जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ, इस वजह से मेरी जो हुकूमत है वो उतारी गई और नो कॉन्फिडेंस वोट लाया गया और ये सब कुछ किया गया। ये हमने आपको एक दिन पहले भी बताई थी। तो साथ ही वो कहते हैं कि उनका तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, उनको ये अच्छा ये वो कोई इतना ज़्यादा ज़ोर दे के नहीं कहते। और प्रॉब्लम एक और भी है, वो ये है कि इमरान खान की बात ये किसी को हज़म नहीं हो रही। कोई ये मान नहीं सकता कि अगर वो ये कहें कि नहीं मेरे तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे तो फिर तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो मिल के ये इतना बड़ा फ़ैसला ना करती। इसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो बाकी हैं, PMLN पीपल्स पार्टी, उनको इमरान की हुकूमत उतारने में नुकसान भी हुआ है। वो कैसे हुआ है कि इस सिचुएशन में आकर मुल्क को संभालना तो आवाम को अपने खिलाफ करने के मुतरादिफ है ना, कि भाई आपने इतने टैक्सेस लगा दिए, आपने इतनी महंगाई कर दी जितनी अब होती चली जा रही है, आपने तो कुचल दिया आवाम को। तो किसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है? बेशक ये पीछे से चलता चला आ रहा है, मलबा पीछे जाएगा, लेकिन फिर भी जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के प्लान्स वाकई थे। अच्छा, और जिस तरीके से वो बात करते हैं उसमें भी वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही आप कैटेगोरिकली कहें कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई, ऐसे वो नहीं कहते, वो बस कहते हैं नहीं मैं तो ऐसे नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने जो है मेरे साथ सब कुछ ये इसलिए किया। तो इससे पता चलता है कि ये सब उनका प्लान था कि 10 साल तक जो है वो रहेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा और जिसको भी वो अपनी मर्ज़ी से लाना चाहते हैं। ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी मर्ज़ी से ही लाते हैं। अब जिस तरह ये हुकूमत है, ये प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से लाएंगे जिसको भी लाना चाहते हैं। अगर क्या वो पिछले को ही वो एक्सटेंशन दे रहे हैं या किसी अगले को चूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की होगी। अच्छा, इसमें इमरान खान ने जो रिलीजन कार्ड है उसका इस्तेमाल जो वो, एक बात जो उन्होंने की, उन्होंने न्यूट्रल्स को फिर अटैक किया, हमला किया उन्होंने एक मरतबा फिर न्यूट्रल्स को। बल्कि उन्होंने जो अपनी आखिरी बात ख़त्म की है वो भी उन्होंने न्यूट्रल्स पर हमले से ही की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप ये देखें कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रहेगा या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? यानी अगर घर के ऊपर डाका पड़ता है, पाकिस्तान के ऊपर डाका पड़ा, तो क्या चौकीदार, अब चौकीदार आप जानते हैं किसको कहते हैं? वो चौकीदार तो बिल्कुल वो एक अरसे से आर्मी चीफ़ को चौकीदार का लफ्ज़ दे रहे हैं, फ़ौज को चौकीदार का लफ्ज़ दे रहे हैं। ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो देखते हैं, तो उनका कि न्यूट्रल नहीं रह सकता। इसके अलावा ये तो अलग बात है कि वो हमला कर रहे हैं, वो तो जो कैंपेन्स चल रही हैं बड़ी, और फिर ये कि रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं उनकी जो वीडियोस मुसलसल तेज़ होती जा रही हैं, आती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर अब तो मुसलसल मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है वो उनकी तरफ से जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अंदर की जो फ़ौज की बातें हैं वो सामने ला रहे हैं, उसकी बिना पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन इमरान खान ने अपनी स्पीच में एक मरतबा फिर न्यूट्रल्स को निशाना बनाया है, उनके ऊपर हमला किया है, और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि जो करना चाहते थे उसके खौफ से उनकी ये हुकूमत उतारी गई है। और फिर उन्होंने ये कहा कि वो तो हमेशा मेरिट का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जहाँ उन्होंने एक तरफ ये कहा तो वहीं वो भूल गए कि उन्हीं के शाह महमूद कुरैशी के बेटे को टिकट दी गई है, और शाह महमूद कुरैशी का बेटे की टिकट पर अब वो इलेक्शन लड़ेगा, और उनकी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन अपने बेटे की, वो ज़ोर और शोर से शाह महमूद कुरैशी चला रहे हैं। अच्छा, और इसी तरह की और भी कई टिकट्स हैं जो इमरान खान ने अपने ऐसे लोगों को दिए हैं जो किसी का बेटा, भांजा, भतीजा, इस तरह के लोग हैं। और उसी के साथ कहते हैं कि आज ही उन्होंने ये कहा कि मैं तो मेरिट के अलावा कोई काम ही नहीं करता, मैं तो मेरिट पे यकीन रखता हूँ। वो एक ही जुमले में अपनी ऐसी बात बोलते हैं और फिर उसके कॉन्फ्लिक्ट में अगली बात जो है वो भी बोल रहे होते हैं। कैसे? एक और बात मैं आपको मिसाल बता देती हूँ। आज उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से जो साजिश की गई, फिर उसके ऊपर उन्होंने दोबारा इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो, मैं तो हैरान रह गया वो साइफ़र पढ़ के। उन्होंने कहा जब मैंने वो साइफ़र पढ़ा मैं तो हैरान रह गया कि इतनी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसमें कि कोई इतनी बदतहज़ीबी कर सकता है। बिल्कुल मैनर्स के ख़िलाफ़ वो बात थी, गुड मैनर्स के ख़िलाफ़। मैंने तो कहा कि इसको फौरी तौर पर उतारा जाए और सज़ा दी जाए जिसने ये वाला लिखा है। और उसी के साथ उन्होंने अगले जुमले में बोला कि ये डाकू, चोर, लुटेरे, फजलू, भगोड़ा वगैरह वगैरह, डीजल।
तो मैंने कहा कि ये जो एक ही जुमले में वो जब अपनी बात करते हैं कि वो गुड मैनर्स की बात करें कि अगर लेटर में अल्फाज अच्छे नहीं लिखे गए उनके लिए, लेकिन वो अल्फाज अगले सेंटेंस में जो इमरान खान ने बोले हैं अपने मुखालफिन के लिए उन अल्फाज से ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। तो ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही है। एक आखिरी बात उनकी करेंगे, एक तो ये कि उन्होंने फिर वो जो बात की इंडिया कश्मीर ये सब कुछ तो चलता ही है, आप जानते हैं हर उस पे स्पीच में। लेकिन फिर उन्होंने ये बात की कि अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप न्यूट्रल रहें। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी क्योंकि हम तो मज़हब को इस्तेमाल नहीं करते हो, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं कि आप मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना बज़ाते खुद, ये खुद ही मज़हब से कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इसके ऊपर जो है वो उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है कि वो अगर मौलवी उठ के आ जाएं तो मौलवी इनको कहेंगे तो आप तो इस्लामी तालीमात की जो बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट देखें ना, आप ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल होने की यानी कि गैर जानिबदार होने की इजाज़त नहीं दी, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है तासुब होना चाहिए, यानी हर एक को जो है वो कहीं ना कहीं बाइस नज़र आना चाहिए कि जी तासुब होना चाहिए, कोई अपनी मर्ज़ी से जो है जो आपका दिल चाहता है जो आपकी पसंद है वो करें, आप ये ना देखें कि आपको न्यूट्रल रहना है। मतलब इस पर तो बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है ना, लेकिन कहने का मकसद यही है कि वो ये बातें करें तो इनके ऊपर, वैसे तो मौलवी उनके ख़िलाफ़ नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होता। और यही बातें अगर कोई और पार्टी, पीपल्स पार्टी या PMLN का कोई वो करेगा तो उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर मौलवी आएंगे और वो कुछ ना कोई वो लगा देंगे कि इसने तो इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ बात की है। लेकिन खान साहब जो हैं इन चीज़ों से बचे हुए हैं क्योंकि अभी उन्होंने एक, बल्कि जो अपने साथ जिनको मिलाया वो भी एक मजहबी पार्टी है, बल्कि और इस तरह की अब वो कोशिशें कर रहे हैं कि अगर और कोई नहीं मिल रहा तो कुछ मजहबी पार्टियाँ उनके साथ आगे मिल जाएँ। तो PTI जो है वो ऑलरेडी मज़हब में ढली हुई एक पार्टी नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। जी बढ़ते हैं ज़रा थोड़ी सी पाकिस्तान से बाहर की ख़बरों की तरफ, जिसमें एक ख़बर तो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो ज़ल्ज़ला आया है वो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले से जो तबाही हुई है उसकी जो तादाद बताई जा रही है वो 1000 से ज़्यादा हो गए हैं लोग जो इसमें मारे गए हैं, जो जाँ बहक हो गए हैं। तो इसका मतलब हुआ जहाँ पर 1000 फौरी ख़बर आ जाएगी इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर ज़ल्ज़ला काफ़ी ज़्यादा शदीद आया होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि 600 के करीब जो लोग हैं अभी तक, ये अब ज़ाहिर है कि सुबह की ख़बर है, अब तक तो ज़्यादा हो गए होंगे। और इसके अलावा ये कहा गया है कि वहाँ पर जिन प्रोविंसेस में आए उनकी ख़बर है 6.1 इसकी जो शिद्दत है वो बताई जा रही है। और इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के ज़ल्ज़ले में जो है वो कई घर वहाँ पर ढेर हो गए हैं और फिर उनको जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको जो फ़र्स्ट एड है वो पहुंचाई जा रही है। अब आपको याद होगा पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा 2005 में ज़ल्ज़ला आया था जिसमें कश्मीर और बालाकोट और इस तरह के बहुत सारे, बड़ा हमने उन दिनों काम किया था बहुत ज़्यादा। उन तमाम इलाकों में मैं गई थी और हमने जो मीडिया चैनल्स है जियो की तरफ से उस वक्त मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो वो हमें याद है कि उस वक्त जो है वहाँ पे लोगों की क्या सिचुएशन होती है और क्या हालात होते हैं। तो और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में तो इस वक्त पहले ही मुश्किल हालात हैं, यानी वहाँ पर ये हालात हो गए हैं कि लोग जो हैं वो अपने बच्चे बेच रहे हैं कि वो उनको जो है वो दूसरे जो उनकी औलाद है उसको रोटी देने के लिए वो अपनी एक औलाद को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हो रहा है वहाँ पे। तो हम दुआ करते हैं और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान से भी और तमाम कंट्री से वहाँ पर एड जानी चाहिए, मदद पहुँचाई जानी चाहिए। और इसी के साथ एक और ख़बर, और वो ये है कि योगा एक जगह पर एक्सरसाइज हो रही थी योगा की, मालदीव से ये ख़बर आ रही है। मालदीव में ये हुआ है कि वहाँ पर एक जगह योगा की प्रैक्टिसेस हो रही थी जहाँ पर हमला किया गया। अब वहाँ पर आप जानते हैं शिद्दत पसंद ग्रुप्स जो होते हैं, वहाँ पे भी एक ऐसा ही शिद्दत पसंद ग्रुप, इस्लामिस्ट ग्रुप था जिसने वहाँ पे पहुँच के उनको जो है वो ये सब कुछ किया और उनको मना करने की कोशिश की। और क्योंकि इसकी वजह क्या थी कि वो उनकी तालीमात से मैच नहीं करता। प्रॉब्लम पता क्या है कि देखें इस तरह का अगर पूरी दुनिया में स्टार्ट हो जाएगा तो हर एक के ऊपर ये अटैक होने शुरू हो जाएंगे कि तुम हमसे मैच नहीं करते, तुम हमसे मैच नहीं करते। और योगा तो एक क्या है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है, एक वर्जी। अच्छा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है कई दफ़ा, मैं ख़ुद भी क्योंकि योगा में बिलीव करती हूँ, एक हेल्दी एक्सरसाइज होती है। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो अपने आप को इससे फ़िट भी रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे आप कैसे ये कर सकते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पे आप इस तरह अटैक करेंगे और करेंगे। और बल्कि इससे पहले ये है कि भारत में तो योगा की जो प्रैक्टिसेस हैं दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ से जाकर बहुत बड़ी बड़ी तादाद में की गई हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वहाँ पे जमा होते हैं। और बल्कि अभी 7000 लोग एक जगह पर जमा हो के वहाँ पे इंडिया में वहाँ उन्होंने योगा की प्रैक्टिस की है, वर्जिश की है ये, जिसमें कि वहाँ पर उनको लीड किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने।
तो वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और उसकी खबरें भी वायरल हो रही थी, पूरी दुनिया में देखी जा रही थी। तो ये इस तरह की हम इसको कंडेम करते हैं, कहीं पर भी ऐसा हमला हो, किसी की ऐसी एक्टिविटीज़ पर हमलावर होना, इसको हम कंडेम करते हैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।